नमस्कार, मैं हूँ प्रियंबरा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मंदिर विद्यमान हैं। तभी हम आ चुके हैं श्री काशी विश्वनाथ नए मंदिर में, जो कि काशी के मीर घाट पर स्थित है। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, जानते हैं इस मंदिर का क्या विशेष महत्व है और किसके द्वारा ये मंदिर स्थापित किया गया है। अभी हम आ गए हैं मंदिर प्रांगण में और आप देख सकते हैं ये मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। यानी 1957 में इस मंदिर का निर्माण धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि जब पुराने वाले बाबा विश्वनाथ में स्पर्श दर्शन शुरू हुआ, करपात्री जी महाराज को बहुत दुख हुआ कि क्योंकि बाबा का स्पर्श दर्शन बाहरी लोग नहीं कर सकते पुजारी के अलावा। उससे दुखी होकर बाबा ने ये स्वामी करपात्री जी महाराज ने इस मंदिर का निर्माण कराया और ये मंदिर तब से यहीं पर विद्यमान है। कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने से सबके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसी मान्यता के साथ बड़े दूर दूर से भक्त खींचे चले आते हैं। तो काशी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बाबा विश्वनाथ की मंदिर विद्यमान है। इस मंदिर का विशेष महत्व है और मंदिर अति प्राचीन होने के साथ ही इसका विशेष मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि गर्भगृह में कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता पुजारी जी के अलावा, और पुजारी जी भी जाते हैं तो उसमें सिले हुए वस्त्र धारण करके नहीं प्रवेश करते हैं। और जो पुजारी जी हैं भगवान विश्वनाथ का दर्शन पूजन धोती और दुपट्टे के साथ ही करते हैं। इस मंदिर का एक अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त दर्शन पूजन करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस मंदिर में बाबा विश्वनाथ के जैसे ही भोग आरती की जाती है, श्रृंगार आरती की जाती है, मंगला आरती की जाती है और सप्तऋषि आरती भी की जाती है। मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे भव्य श्रृंगार किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है। इसके अलावा रंगभरी एकादशी पर भी विशेष आयोजन किए जाते हैं और प्रतिदिन यहाँ पे भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। हमारे साथ मंदिर परिषद के मैनेजर विद्यमान है, तो चलिए उनसे जानते हैं कि इस मंदिर का विशेष महत्व क्या है, कितना प्राचीन मंदिर है और किसके द्वारा स्थापित किया गया है। इस मंदिर की स्थापना सन 1957 में स्वामी करपात्री जी ने किया था। जो पुराने विश्वनाथ मंदिर में जो हरिजन प्रवेश हुआ था उसी समय इसकी स्थापना की गई थी। सबसे बड़ी यह विशेषता है कि हमारे ये मंदिर के अंदर बाहरी व्यक्ति कोई नहीं जाता है दर्शन के लिए, आसपास नहीं कर सकता, बाहर से दर्शन होता है। मंदिर में विशेष आयोजन कब करते हैं? विशेष आयोजन तो हमारे यहाँ हमेशा ही होता रहता है। रंगभरी एकादशी है, महाशिवरात्रि है, विशेष कोई कार्यक्रम पूजा पाठ इत्यादि सब हमारे यहाँ होता है। विद्यालय चलता है हमारे यहाँ, वेद की पढ़ाई होती है, वेद व्याकरण साहित्य। 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे जी। यहाँ कितने सालों से यहाँ पे गुरुकुल चल रहा है? 25 साल हो गया, 26 साल से जी। हाँ 26 साल हो गया। और सारी व्यवस्था अपने यहाँ से दिया जाता है। हमारे यहाँ लगभग दो लोगों का होता है, भंडारा होता है जी। नित्य भंडारा होता है। हाँ और होता है निःशुल्क, कोई पैसा नहीं रह जाता है। दोपहर में लगभग 200 लोगों का भंडारा होता है हमारे यहाँ मासिक रूप में जो होता है अनुष्ठान होता है। महामृत्युंजय जप, रुद्राभिषेक, दुर्गा पाठ, सभी ग्रहों का जप होता है। इतने मतलब अच्छे ढंग से होता है। और इतना अच्छा पूजा पाठ कहीं पूरे बनारस में नहीं होता है। अभिषेक की बात कर लीजिए, अभिषेक हमारा कम से कम 3.5 घंटा में होता है। हाँ। मंदिर कितने बजे से कितने बजे तक खुली रहती है? मंदिर सुबह 3 बजे भोर में ये खुल जाता है। रात्रि में बंद होता है 10 बजे होता है, 10:30। काशी के मंदिरों में
गुरुकुल चलाने की भी परंपरा रही है और इस मंदिर में भी विद्यालय चलाई जाती है, जहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तभी हमारे साथ जो बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं बच्चों को क्या पढ़ाते हैं और कितने सालों से पढ़ा रहे हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम अनिरुद्ध अग्निहोत्री है और नमो राघवाय सानंदमानंदवने वसंतम आनंद कंदम हृत्पापविंदम वाराणसीनाथनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि ये काशी है और प्राचीन जो है काशी में जो परंपरा है, जो प्राचीन परंपरा है अध्ययन अध्यापन की, और बहुत समय से ही यहाँ गुरुकुल परंपरा चली आ रही है विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन के लिए। और जो आप यहाँ वर्तमान में जिस विद्यालय में हैं, इस विद्यालय का नाम है श्री काशी विश्वनाथ वेद विद्यालय और स्वामी करपात्री जी महाराज के द्वारा स्थापित ये विद्यालय और मंदिर परिसर है। वहाँ पर विश्वनाथ जी का मंदिर भी है और ये लगभग जो है यहाँ पर 25 वर्षों से यहाँ पर जो है विद्यार्थियों को अध्ययन और अध्यापन कराया जा रहा है, और जिसमें संस्कृत साहित्य का, संस्कृत व्याकरण का और मुख्य रूप से वेद का अध्ययन कराया जाता है। विद्यार्थी दर्शन का भी अध्ययन कराया जाता है और आंग्ल भाषा का, गणित का, हिंदी का, और हफ्ते में 2 दिन जो है कंप्यूटर का भी, कंप्यूटर के विषय में विद्यार्थियों को थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें जो है बताई जाती हैं। कितने सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपने क्या अनुभव किया है यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने से? हमको लगभग यहाँ 2 साल हो गया है, अभी अप्रैल में 2 साल हो जाएगा। 2 साल से जो हम विद्यालय में जो है प्राचार्य के पद पर हैं और विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, और संस्कृत साहित्य जो हमारा विषय है और विद्यार्थियों को हम संस्कृत साहित्य पढ़ाते हैं। तो अभी हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं और जानते हैं वो लोग क्या पढ़ते हैं और उनको कितना पढ़ाई में मन लगता है। जी, अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम श्रीधर तिवारी है। क्या क्या पढ़ते हो आप? अभी जो श्लोक सुना रहे थे उसके बारे में। ये रघुवंश द्वितीय सर्ग का श्लोक है। हम लोग यहाँ साहित्य पढ़ते हैं, आंग्ल भाषा पढ़ते हैं, वेद और कर्मकांड, ज्योतिष यहाँ सब पढ़ते हैं। कितने सालों से आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो और आपने क्या अनुभव किया है? कितना अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पे? अपने बारे में। यहाँ मैं 3 साल से पढ़ रहा हूँ और यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत मेरा मन भी लगता है। यहाँ माता पिता को छोड़ के भी आए, यहाँ अकेले रहते हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश से। कैसे पता चला इस विद्यालय के बारे में आपके माता पिता को? मेरे मामा यहीं पर रहते थे, तो वही मेरे मामा बताए थे कि यहीं पर पढ़ो, यहाँ का फार्म भरा था। तो मेरा नाम सुधांशु द्विवेदी, मैं मध्य प्रदेश सीधी जिले से। क्या क्या पढ़ते हो? यहाँ पे अन्य अन्य विषयों का ज्ञान लेते हैं हम, जैसे वेद है, व्याकरण है, साहित्य है, ज्योतिष है और अन्य विषय हिंदी, अंग्रेजी इत्यादि। और अभी आप कोई श्लोक बोल रहे थे, 2 शब्द बताओ अगर बोल सको तो। अथ प्रधानमधिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्साम्यशोधनो धेनु मृषेर्मुमोच। तो चलिए अभी हमारे साथ कुछ और भी बच्चे हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, उनका एक्सपीरियंस जानते हैं यहाँ पढ़ने का कैसा रहा। जी, अपना नाम बता दीजिए। हाँ, सभी नमो। मेरा नाम दुर्गेश पांडे है और मैं इस विद्यालय का छात्र हूँ। कहाँ से हो? पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं जिला जौनपुर, मेरे जिला का नाम जौनपुर है और गांव का नाम अजूरपुर। कितने सालों से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो? क्या क्या शिक्षा दी जाती है आपको? ये मेरा 3रा साल चल रहा है और यहाँ पे वेद, व्याकरण, ज्योतिष, कर्मकांड, साहित्य, संस्कृत वगैरह में लगभग सब चीज़ पढ़ाई जाती है और अन्य विषय भी, इंग्लिश हो गया और मैथ, हिंदी सब पढ़ा जाता है। कैसा लगता है यहाँ पढ़कर? कैसा पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। मन लगती है पढ़ने में? हाँ, मन भी अच्छा लगता है पढ़ने में। तो आपने देखा यहाँ पे 25 सालों से लगभग गुरुकुल की जो परंपरा है चली आ रही है, 25 सालों से यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 40 बच्चे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया मैनेजर जी ने। और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है, संस्कृत की और विविध तरह के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। तो अभी इस पाठशाला में जरूर आएँ, जो कि काशी के मीरघाट पर विद्यमान है। कैमरा पर संदीप गुप्ता के साथ में प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।